वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में से सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आपके इस वीडियो में अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो जैसे हमारे पास है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ए डिटर्मिनेंट पाकर। ठीक है, तो ये कोई हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना हो तो दिस एलिमेंट इंटू दिस माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस, सो 2 × 6 माइनस 5 × 4 हमारा आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट बहुत ही यहाँ पर इजी होता है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट की। तो इसमें हमें यहाँ पर अब क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स अगर हमें सोल्व करना हो तो हम किसी भी एक रो या फिर कॉलम के साथ इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर चूज की है रो नंबर 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइंस यूज करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट साइंस यूज होते हैं, प्लस माइनस प्लस। ऐसे ही अगर हम इस तरफ के यूज करते एलिमेंट तो यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप लोग अल्टरनेटिव साइन यूज करेंगे जो भी आप रो या फिर कॉलम को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो हमने ये वाली रो यहाँ पर चूज की है, तो सबसे पहला एलिमेंट इस रो को स्किप कर दें और इसी के ही आप लोगों को कॉलम को स्किप कर देना है। ये वाले 4 एलिमेंट्स का हमें एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। ऐसे ही फिर अगला एलिमेंट उसके आगे साइन के आएगा माइनस का। ठीक है, ये वाला एलिमेंट हो गया। अब तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो रो है ये वाली तो स्किप होगी और साथ में अब इसको स्किप कर देंगे, तो क्या बचे ये वाले 4 एलिमेंट, वो लिखेंगे। ऐसे ही जो हमारा अगला एलिमेंट है इसके लिए हम इसको स्किप कर देंगे और ये वाले चारों एलिमेंट यूज़ कर देंगे। अब ये 2/2 के डिटर्मिनेंट जैसे हमने ऊपर सोल्व किए हैं वैसे ही आपको सिमिलरली इन सभी को सोल्व कर देना है, तो यहाँ से आपको सोल्व होकर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोगों का 0 आ जाए देन इट इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आए देन इट इज कॉल्ड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बट कंडीशन है कि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर। तो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट हम दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम डिटर्मिनेंट की हेल्प के साथ यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ट्रायंगल के तीनों वर्सेस हमें बताए गए हैं, दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो हमें सिंपली क्या करना है कि देन देयर इज कि यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 यूज कर लेने हैं जो उसके वर्सेस हैं, और हमें थर्ड में यूज कर लेने हैं 1 1 1 एलिमेंट्स। सो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप लोगों ने यहाँ से है कि एरिया सोल्व करना है तो आपको उसका पॉजिटिव आंसर यूज कर लेना है, क्योंकि एरिया ऑलवेज होता है पॉजिटिव। इसके ऑपोजिट अगर आप लोगों को यहाँ पर एरिया की वैल्यू दी हो और हमें यहाँ से कुछ वैल्यू को सोल्व करना हो तो हमें 2 साइन यूज करने हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर जो है वो राइट आएगा। अगर एरिया 0 आ जाए देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फिर अगर आप लोगों को ये कहा गया हो कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर तो आप लोगों को एरिया को 0 के यहाँ पर इक्वल कर देना है। ठीक है, ओके। देन इसके बाद जो फॉर्मूला है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स ए को हमने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई की है के साथ, उसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। जब वो डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा के स्केलर देन इट इज k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्यूब हो जाएगा अगर ए का ऑर्डर यहाँ पर है 3x3, जो उसका यहाँ पर ऑर्डर है उतनी पावर उस कांस्टेंट की बाहर निकलेगी। इस पर बेस्ड एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आंसर जरूर आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर कोई मैं आप लोगों को मैं यहाँ पर मैट्रिक्स दी गई है, हमें उस मैट्रिक्स में से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को सोल्व करना है, तो हमें क्या करना है। सो माइनर हर एक एलिमेंट का हम अलग अलग से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि माइनर ऑफ ए 1 1 एलिमेंट, दिस एलिमेंट हमें सिंपली क्या करना है, इस रो को स्किप कर दें, इस
कॉलम को स्किप कर दें। ना तो ये वाला एलिमेंट यूज होना है, ना ही इसके आगे आने वाले साइन यूज होने हैं। सिंपली ये चारों एलिमेंट आपको यहाँ पर लिख कर इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट सोल्व कर देना है। ऐसे अगर हम अगला सोल्व करें ये वाला 1 2 एलिमेंट, तो उसके लिए भी आपको सेम करना है, ठीक है। तो ये वाला छोड़ दें और ये वाली रो छोड़ दें, ये वाले चारों एलिमेंट सोल्व कर दें। कोई प्लस माइनस का साइन इनमें बिल्कुल नहीं यूज होगा, ना ही कोई एलिमेंट यूज होगा। ऐसे आप 1 बाय 1 सभी ही एलिमेंट्स के माइनर्स निकाल सकते हैं। अगर हमें कोफैक्टर्स के लिए यहाँ पर पूछा जाए तो हमें सिंपली क्या करना है, तो कोफैक्टर्स में क्या चेंज आएगा कि हमें जो साइंस से मैंने आपको बताए थे डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस वाले, वो भी आपको साथ में यूज करने हैं, ठीक है। बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी काम सेम है। A11 अगर 1 + 1 है यहाँ पर इवन, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। अगर 1 + 2 है यानी कि ओड नंबर है 1 + 2, तो यहाँ पर आएगी आगे साइन माइनस। तो ऐसे आप सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने ज़रूर सीख लें, क्योंकि इसके साथ हम आगे जाकर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर हम ए का इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू द, देखिए, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस सेकेंड एलिमेंट ऑफ दैट रो इनटू इट्स कोफैक्टर। मतलब एक रो के सभी एलिमेंट मल्टीप्लाइंग बाय देयर कोफैक्टर्स, उनका सम हमें क्या बताता है, डिटर्मिनेंट। अगर हम एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उनका सम हमें क्या बताएगा, 0। कोई भी दूसरी रो हो और किसी भी दूसरी रो के एलिमेंट्स हो, देन इट गिव्स अस द आंसर 0, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर है कि एडजॉइंट ए क्या होता है। एडजॉइंट ए इज कोफैक्टर्स की एक आप लोगों को मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसका हमें कर देना है ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब रोज को कॉलम में आपको इंटरचेंज कर देना है। मतलब ये वाले सभी हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन कर देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ पर सभी में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए n क्रॉस n है। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1। यहाँ पर n क्या है, मैट्रिक्स ए का यहाँ पर ऑर्डर है। अगर मान लीजिए कि ऑर्डर हुआ हमारे पास मैट्रिक्स ए का ये 3 क्रॉस 3, तो n की वैल्यू हम क्या यूज़ कर लेंगे, 3, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं जो कि यूज़ होते रहते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। मतलब अगर आप लोगों ने एडजॉइंट ए निकाला हुआ है, तो आप लोग एडजॉइंट ए ट्रांसपोज अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, तो वो सिंपली एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। देन है कि अगर ए डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स हमेशा यूनिक होता है और ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए, बोथ आर इक्वल्स टू द यूनिटरी मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ठीक है, ऑफ द ए ऑर्डर n क्रॉस n, ओके। देन अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार इन्वर्स किया जाए तो सेम मैट्रिक्स ए आ जाती है, ठीक है। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिजल्ट, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ओके। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट निकालना हो ए इनवर्स का, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अगर आपके पास है उसका इनवर्स निकाल दें, एडजॉइंट ए का इनवर्स, सिंपल है। एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी यूजफुल। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ए, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट, दोनों का सेम होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर सेम रहता है चाहे आप लोग रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो अब इसकी एक एप्लीकेशन होती है डिटर्मिनेंट की, जिसके साथ के हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। उसमें क्या रूल यूज़ होता है, सिंपल है। ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर दिया होगा, आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशेंट्स की एक मैट्रिक्स बना लेनी है, साथ में एक एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स, और जो दूसरी साइड पर है कोफिशेंट इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर उनकी एक मैट्रिक्स बना लेनी है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अगर ए का डिटर्मिनेंट, ये जो हमारी मैट्रिक्स है ए, इसको हमने मान लिया ए, अगर इसका डिटर्मिनेंट आए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन इसका इन्वर्स हो सकता है। तो आपको फिर बाद में एडजॉइंट ए निकालना है। वो मैंने आपको ऊपर बताया है कि कोफैक्टर्स निकालें, उसकी एक मैट्रिक्स बनाएं, उसका कर दें ट्रांसपोज। फिर आप लोगों को ए का इन्वर्स निकालना है, दैट इज़ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू ए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये दोनों सोल्विंग के बाद हमारा जो एक्स है वो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो ऐसे आपको इसे सोल्व आउट करना है। अगर यहाँ पर वैसे तो मोस्टली यही सम आएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ज़ीरो हो जाए, देन हमें क्या करना है, देन आपने एडजॉइंट ए फिर भी निकालना है, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज हैव नो सोल्यूशन, और इट इज़ हैं कि इनकंसिस्टेंट, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, उसे हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर ये भी ज़ीरो आ गया तो इसके या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो इस मैट्रिक्स मेथड के साथ हम इसके बारे में फिर कुछ नहीं बता सकते, उसके लिए आप लोगों को कुछ आगे जाकर और मेथड्स ये सीखने पड़ेंगे, बट ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको मोस्टली यही आएगा, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स मेथड, इसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये थे डिटर्मिनेंट के सभी फॉर्मूलाज जो मैंने आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताए हैं। इसकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ पर जितने भी हमने इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है, दैट आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू।